आपसे पूछा जाए कि सुख, सुकून, सफलता, सम्मान और बेहतर रिश्तों को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपका जवाब है धन, तो वो भी सही है, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी कार्य को मन लगाकर कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति ही सही मायने में जीवन का भरपूर आनंद ले सकता है। इसीलिए सेहत ही व्यक्ति का असली धन है, क्योंकि बिना धन के भी व्यक्ति एक बार खुशी से जी सकता है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बिना अपना जीवन खुशी से नहीं जी सकता। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए खड़ा हो सकता है। इसीलिए कुदरत से निशुल्क मिली इस नियामत की सही तरह से संभाल करें। एको ऑफ पीस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस मास पीस न्यूज में 200 से अधिक समाचार प्रसारित किए गए, जिनमें से 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम सबसे खास रहे। चलिए आज के इस अंक में योग दिवस पर आयोजित खबरों की ही हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का दिन है 21 जून, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग स्वस्थ रहने का सबसे प्रबल माध्यम है। प्राचीन काल से ही बुद्धिजीवी लोग इस विधा का अनुसरण करते आए हैं। योग आज पूरी दुनिया में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 11 दिसंबर 2014 को यूएन की जनरल असेंबली में योग को उत्सव की तरह मनाने का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, जिसको 175 देशों ने अपना समर्थन दिया। इसी के चलते 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 2015 से प्रतिवर्ष अलग अलग थीम को लेकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम की रही, जिसके चलते ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 20,000 से भी अधिक संस्था सदस्य शामिल हुए। इस भव्य कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, टाइम्स ऑफ इंडिया की पूर्व एसोसिएट एडिटर नारायणी गणेश, महामंडलेश्वर धर्मदेव स्वामी जी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निर्देशिका बीके आशा दीदी और बीके गीता दीदी, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी, शक्तिनगर की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी, करोल बाग की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी समेत कई धर्मों के प्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे और अपना संदेश दिया। राजयोग द्वारा इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव आज भारत में भी नजर रहे हैं, दुनिया में भी नजर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं तो आप ईश्वर को सुन सकते हो। देश विदेश में आयोजित इन कार्यक्रमों में बीके सदस्यों ने लोगों का ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की ओर खिंचवाया, क्योंकि व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ तभी रह सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हेल्दी हो। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में बहुत ही कम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, और उसमें से मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या तो और भी कम है। मेंटल हेल्थ में इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आ जाती है। हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं,
कैसा बिहेव करते हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी बातें मेंटल हेल्थ का हिस्सा हैं। मानसिक स्वास्थ्य हर उम्र के दौर में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाती है। जब व्यक्ति मेंटली बैलेंस्ड है, शांत है, गंभीर है और स्थिरता से भरपूर है, तो वह हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन योगदान दे सकता है। इसी मानसिक स्वास्थ्य की ओर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबका ध्यान खिंचवाया। अब बात आती है इस मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कैसे करें। तो ब्रह्मा कुमारी का कहना है राजयोग से। राजयोग मेडिटेशन की प्रतिदिन कुछ देर के अभ्यास से आंतरिक गुणों और शक्तियों का जागरण होता है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, व्यक्ति में व्यवहार कुशलता आती है। जब राजयोग शब्द कहते हैं तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं कि ये वही योग है जो भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाए थे। आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या क्या प्राप्तियां मिलने लगती हैं जो आमतौर पर शारीरिक योग से नहीं मिलता है? इस अभ्यास से आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पुराने संस्कार हैं, वो नियंत्रण में आएंगी और सूक्ष्म इंद्रियों के नियंत्रण में आने से आपकी जो स्थूल इंद्रियां हैं, हमारे आँख, कान, मुख, हाथ, पाँव हैं, वो नियंत्रित रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजयोग की रोमांचक और सबसे लाभदायक यात्रा शुरू करते हैं। ये न केवल मन और शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, राजयोग मनुष्य को एक दिव्य और सर्वगुण संपन्न देवता के स्तर तक ऊपर उठाता है। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन में मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य विषय पर संवाद आयोजित हुआ, जिसमें कई देशों के स्थायी मिशनों के प्रतिनिधि, यूएन स्टाफ, एनजीओस और न्यूयॉर्क समुदाय के प्रतिनिधि चर्चा के लिए शामिल हुए। इस संवाद में पैनलिस्टों के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज और संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रतिनिधि बीके जयंती रही। चर्चा का संचालन यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट के फर्स्ट चीफ रामू दामोदरन ने किया। चर्चा के दौरान बीके जयंती ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी ही वो जरिया है जिसके माध्यम से वसुदेव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकता है। My question to Sister Jayanti, you've been active in Geneva working with a number of stakeholders, including non-governmental organizations, including the UN offices. And I imagine this is also very much a part of their response to the world of today, not being limited by immediacy or geography. How do you see this idea of a single human family manifest itself among people whom you deal with in Geneva? Thank you for your question, and yes, it's my privilege to be here with you, so thank you for being with us. Spirituality from all continents, and spirituality isn't restricted to one place, but it's part of the world family. So all spiritual people would say that the world is one family as a reality. And so we would come together on all levels, just being able to connect with each other, work with each other. You represent the University of Peace. And when Assistant General, Secretary General Robert Mueller had come to our old headquarters in Mount Abu in India many years ago, he had said, well, I'm actually seeing a living University of Peace here, because he saw people of all nationalities, all religious traditions come together literally as one family. So it's something that's quite noticeable. And the responses of people that we work with, whether it's in Geneva or any other place, is always that
because there's a spiritual bond that connects us, it enables us to rise beyond the physical persona. So color, race, ethnicity, all of these things become secondary because you're connecting not just with a human being, but in particular, Denise, I'm looking at you especially because you understand where I'm coming from. So thank you for being my model. So we connect with the being, the light that's shining within. And when there's that connection, then really it is one family. And I believe absolutely that any of the issues that face humanity today can only be overcome when we take this up as a reality in our lives, that we are working with one family. Then the idea of one home, one planet, and also one future becomes absolutely the reality. And so, yes, it's something that we believe absolutely and we work with. I personally work with people of many different colors and many different religious traditions. And we find that we connect on the level of spiritual values because love, respect, dignity, honesty, all of these things are things that no one tradition will say, this is mine, but we will say these are spiritual values that belong to all of us. And so when we meet together as beings of light, then we see each other with that dignity and respect. And so I truly see that that is the future of the world, that we have to come to this awareness of spirit rather than just human. आज बस इतना ही। आप अपने विचार और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले मास आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार, ओम शांति।